हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, यानी कि हमने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है उसे समझ लिया है, कैसे वो फॉर्मूला आया ये भी हमने समझ लिया है, एज वेल एज उसको यूज करके हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन था उसको सॉल्व भी कर लिया। राइट, तो 1.3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना, यानी एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन सारा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करके। तो हमने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करके क्या किया था, हमने एग्जैक्ट रूट नहीं निकाला था, बल्कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कभी के का वैल्यू, कभी ए का वैल्यू, कभी बी का वैल्यू, इस तरीके से हम लोग निकाल रहे थे। राइट, बट आज की क्लास में हम लोग एग्जैक्टली जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, पहले कौन से मेथड से सॉल्व करते थे, तो पहले हम लोग जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद में हम लोग को दो रूट्स मिलता था। राइट, इसी तरीके से सिमिलरली आज के क्लास में हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सीधाचार्य फॉर्मूला से और दो रूट्स हमें मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.1, उसमें हमें क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बट इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, तो अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको दिया है उसका रियल रूट्स है, देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ, देन लेट अस डिटरमाइन द रूट्स। यहाँ पे आपका लेट अस डिटरमाइन द रूट्स होगा। ठीक है, द रूट्स या फिर देयर रूट्स। तो लेट अस डिटरमाइन द रूट्स विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, एंड इफ द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमें उस इक्वेशन का रूट्स निकालना है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करके। तो दो काम है, पहला चेक करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, और दूसरा कि उसका रूट्स क्या होगा। समझ आ गया एकदम क्वेश्चन अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना, लिखा है 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करके, सो द फर्स्ट स्टेप जो आप लेने वाले हो वो क्या होना चाहिए, आपको कोएफिशिएंट का वैल्यू लिखना है। तो a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू 11 है, एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। ये आपको सबसे पहला काम करना है। ठीक है, वंस यू हैव रिटन ऑल द कोएफिशिएंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो हमें क्या पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, ये होता है डिवाइडेड बाई 2a। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट ये चीज़ है क्या, तो मेक श्योर कि आप इससे पहले वाला लेक्चर आप अटेंड कर लो अच्छे से, जहाँ पे मैंने समझाया है कि व्हाट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला और हाउ वी डिराइव द श्रीधराचार्य फॉर्मूला या हाउ वी गेट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आया है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे x को ऐसे रहने देंगे, पुटिंग द वैल्यूज, यानी जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ उसको पुट करेंगे। तो b के जगह पे 11 पुट करेंगे, एंड b के जगह पे यहाँ पे भी आपका 11 पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस है 4, a के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं भाई, तो a के जगह पे हम लोग पुट करने वाले हैं आपका 3, एंड हमारे पास जो c है उसके जगह पुट करने वाले हैं माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2a, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 11 विल बी माइनस 11, और ये प्लस माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गया, रूट अंडर 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121, एंड माइनस बाहर में माइनस 4 है, अंदर में माइनस 4 है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 4 जो हो जाएगा आपका 16, एंड 16 इंटू 3 12 12 24 48। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 इंटू 3 यानी कि 6 से। नाउ फर्दर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 11 है, प्लस माइनस को ऐसे रहने देते हैं, रूट के अंदर आपका 121 प्लस 48 क्या हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9, 4 और 2 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। नाउ अब क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 169 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर 169 का मतलब होता है आपका, इसको भी हटा देते हैं, रूट अंडर 169 का मतलब होता है हमारा 13, तो मैं 13 लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6। एग्जैक्ट हमने पूरा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी माइनस 11 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6।
अब क्या होगा, अब वही आपका दो कंडीशन होगा आइदर और वाला। तो इधर क्या हो सकता है हमारा x इज इक्वल्स टू -11 और 13 के सामने हम लोग या तो प्लस ले सकते हैं फर्स्ट वाले केस में। तो ये वाला केस में हमें क्या मिल रहा है, ये वाले केस में 2/6 मिल रहा है, दैट इज 1/3। ठीक है। और दूसरा केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -11 एंड 13 को भी हम लोग माइनस में लेते हैं /6। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 11 एंड 13 कितना होता है भाई, तो ये हो गया 14 और 24, यानी कि -24/6। देयरफॉर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। राइट। तो देखो कितना सिंपल तरीका है, श्रीधाचार्य फॉर्मूला को यूज करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान है। राइट। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप सॉल्व कर रहे हो फैक्टराइजेशन मेथड से, बट यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रूट्स, या अगर आपको रूट्स में, अगर आपको स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जो मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने सिखाया था वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट अप्लाई द श्रीधाचार्य फॉर्मूला एंड यू विल इजीली गेट द रूट्स ऑफ दोज इक्वेशंस। ओके। तो अब क्या करते हैं, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। ओके। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.2। लिखा है x-2 ब्रैकेट x+4 ब्रैकेट क्लोज +9 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भैया, सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x² + 4x -2x एंड -8 + 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्वेश्चन आप मैथ में बना रहे हो, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन योर सेल्फ। राइट। अगर आपके अंदर पेशेंस रहेगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है देन गड़बड़ कर दोगे। तो एकदम पेशेंस के साथ आराम से जो भी चीज लिख रहे हो, मेक श्योर कि वो चीज आप करेक्ट लिख रहे हो, राइट लिख रहे हो। ऐसा ना हो कि 8 की जगह पे आपने 9 लिख दिया, 8 की जगह पे 9 लिखोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर थ्योरी सब्जेक्ट में आप ईज की जगह पे आर या दा लिख देते हो ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत मार्क्स कटेगा, बट यहाँ पे आपका पूरा कटेगा। तो x² + 4x -2x विल बी +2x। राइट, +2x एंड -8 + 9 कितना होता है भाई, 1 होता है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या भैया हम लोग, तो नहीं, हम लोगों को ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो द नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इनका कोएफिशिएंट लिखना है। तो a इज इक्वल्स टू क्या है, x² के सामने क्या है, नथिंग, दैट मीन्स के x² के सामने 1 है। वहीं पे अगर हम लोग देखें b, तो b हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 है, और अगर हम लोग देखें c, तो c हमें क्लियरली दिख रहा है 1 है। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पे श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजिंग श्रीधाचार्य फॉर्मूला, यूजिंग श्रीधाचार्याज फॉर्मूला, यानी कि s.a.f। ठीक है। x इज इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac। यहां तक समझ आया, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई 2a। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट इन सब का वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -b की जगह पे हमें -2 पुट करना होगा, प्लस माइनस को वैसे ही रहने देते हैं। अंदर में हमें b² दिया हुआ है, यानी कि हमें 2 का स्क्वायर करना होगा, एंड देन हमें माइनस लिखना होगा। 4ac है तो 4 की जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, a की जगह पे a लिखेंगे, c की जगह पे c लिखेंगे। यहाँ तक एकदम समझ आ रहा है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, 2a, यानी कि 2 × 1। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 2। और x इज इक्वल्स टू अब क्या आ गया हमारे पास, -2 एंड +-0। 4 - 4 कितना होता है, 0, रूट अंडर 0 कितना होगा, 0, राइट, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी अब आप बोलोगे भैया प्लस माइनस के बाद तो 0 है हमारे पास, बिल्कुल 0 है। तो इस केस में आइदर और वाला केस अप्लाई होगा क्या, बिल्कुल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा भैया, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि इधर x इज इक्वल्स टू -2 + 0/2। ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -1, और x इज इक्वल्स टू -2 - 0 डिवाइडेड बाई 2। ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -1। यानी इन बोथ द केसेस रूट्स जो है वो सेम है, यानी x इज इक्वल्स टू -1, -1। यानी इसका जो दो रूट्स है ना इस इक्वेशन का, वो क्या होगा, वो होगा -1। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.3।
इसमें क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4x स्क्वायर का 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3 यानी कि माइनस 2ab। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 दूना 24 यानी 24x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ना फटाफट से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर एंड उसके बाद x को लिखेंगे तो हमारे पास 24x है, 2x से दोनों माइनस में है तो माइनस 26x हो जाएगा एंड 9 माइनस 6 दैट इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगेन वही सेम चीज़, हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते हैं तो a इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 6, b इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है माइनस 26 एंड c इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 3। तो हम लोग उसको लिख देंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे यूजिंग श्रीधा आचार्याज फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास 2a है। यहाँ तक समझ आया, मतलब जस्ट हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखा है। अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ है उसको पुट कर देंगे तो b के जगह पे आपका क्या लिखना है माइनस 26 माइनस बी माइनस 26 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 26, अंदर में हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 26 माइनस 26 का स्क्वायर है ना, माइनस 26 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन है माइनस 4ac तो माइनस की जगह माइनस लिखता हूँ, 4 की जगह पे लिखता हूँ 4, a की जगह पे 16, c की जगह पे 3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 16। अब यहाँ पे नंबर क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, नंबर बड़ा हो गया तो मैं तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाना है तो मैं कैलकुलेटर से धड़ धड़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपको बिना कैलकुलेटर यूज़ किए इसको एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। तो 26 को 26 ही रहने देंगे प्लस माइनस रूट अंडर 26 का स्क्वायर हम लोगों का हो जाएगा 676 तो यहाँ पे हम लोग 676 लिख देंगे, बाहर में माइनस ही रहेगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 3 राइट, तो 192 हो जाएगा। 192 यहाँ लिख देता हूँ मैं डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 हमारा हो गया 32। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 26 प्लस माइनस रूट अंडर 676 कितना होता है भाई, तो 676 माइनस 192 इज इक्वल्स टू 484 होता है तो मैं यहाँ पे 484 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 32। अब हमें क्या पता करना होगा, अब हमें पता करना होगा कि ये रूट अंडर 484 जो है वो एक्चुअल में किसका रूट है। तो यहाँ पे मैं सिंपली पता कर लेता हूँ कि रूट अंडर 484 जो है वो किसका रूट है 22 का, तो यहाँ पे प्लस माइनस 22 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या केस आएगा, अब हमारे पास दो केस आएगा, आपका ईदर और वाला केस आएगा। तो ईदर हमारा क्या हो सकता है x इज इक्वल्स टू 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 32, तो इस केस में जो हमारे पास 26 प्लस 22 यानी कि 48 बाई 32 आ रहा है। ठीक है, 48 बाई 32 आ रहा है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 16 एंड 2 इंटू 16 यानी 3/2 आएगा। और यहाँ पे वहीं पे दूसरा केस अगर आप देखो और वाला केस तो वहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या होगा 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 क्या होता है भाई 4 होता है, 4/32। ओके, तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8। तो दो हमारे पास सॉल्यूशन आया x का, एक है 3/2 दूसरा है आपका 1/8 राइट। अब जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट होगा, दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्जर राइट, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको आराम से पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 26 का स्क्वायर 676, तो अगर आपको याद नहीं है और आप कैलकुलेट करके निकाले हो तो एक बार उसको वापस से चेक कर लें बिफोर राइटिंग द एग्जैक्ट नंबर राइट। तो 676 लिखने से पहले एक बार चेक कर लेंगे क्या एक्चुअल में 676 है, क्योंकि अगर 676 की जगह 675 हुआ तो अगेन पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? नहीं भैया, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत
नहीं है। जब फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, फटाफट से सबका लिख देते हैं, राइट। तो a इज इक्वल्स टू 3 हो गया, b इज इक्वल्स टू 2 हो गया एंड c इज इक्वल्स टू -1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग श्रीधा आचार्यास फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -b की जगह पे हम लोगों को -2 पुट कर देना है, प्लस माइनस रूट अंडर b² की जगह पे 2 का स्क्वायर पुट कर देना है, -4ac की जगह पे -4 इंटू आपका ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। a की जगह पे 3 हो गया एंड c की जगह पे -1 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -2 की जगह पे -2 को रहने देते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि 2 का स्क्वायर को यहाँ पे 4 लिखते हैं एंड ये 4 -4 और -1 विल बिकम प्लस एंड 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 6। नाउ x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, -12 प्लस माइनस रूट अंडर 16 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अगर इसको मैं फर्दर लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 6। क्यों, क्योंकि आपका 16 का रूट जो है वो बेसिकली 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास कि इधर x इज इक्वल्स टू आपका -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, जिस केस में हमारे पास -2 प्लस 4 विल बी 2/6, दैट मीन्स के 1/3 आ रहा है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम लोग दूसरे केस में देखें और को लेके, तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 -4 डिवाइडेड बाई 6 एंड इस केस में हमें x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दो सोल्यूशन है, दो रूट्स है, वो क्या है हमारा 1/3 एंड द अदर रूट इज -1, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से हम लोग क्या लिख देंगे, फटाफट से हम लोग इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 है, b इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 है एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, राइट। तो a b c तीनों का वैल्यू हमने निकाल दिया। निकालने के बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला यानी SAF, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac होता है, बिल्कुल वही लिख दिया हमने यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक समझ आया, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -b की जगह पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर b² की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड -4ac है ना, तो -4 को 4 लिखते हैं, a की जगह पे हमारा 3, c की जगह पे 1, ओके। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 3, ओके। x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बच जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 2 जा 4 होता है, -4 3 जा 12 आएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया, 3 2 जा 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, राइट। 12 4 3 जा 12 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, -8 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है हमारे पास 6। अब आगे क्या करेंगे भैया, तो देखो जब कभी भी रूट के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाए, जब कभी भी रूट के अंदर में वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, किस चीज़ में नेगेटिव में आ जाए, तो आपको क्या समझना है कि वो स्पेसिफिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो आपका क्या होगा, रियल नहीं होगा, यानी कि अनरियल आप कह सकते हो, ठीक है ना। अनरियल रूट्स होगा, यानी कि बेसिकली रियल रूट्स होगा ही नहीं, रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है, रियल रूट्स नहीं होगा। मतलब क्या, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि √8 का वैल्यू बताओ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √8 का। मैं बोलूँगा √2 का वैल्यू बताओ, आप बोलोगे कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। मैं बोलूँगा √4 का वैल्यू बताओ, आप बोलोगे भैया 2 होगा। मैं बोलूँगा √-4 का वैल्यू बताओ, अब आप क्या बोलोगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इसका जो एक्चुअल में वैल्यू है वो रियल रहा ही नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास रूट्स है, तो रूट्स हमारे पास रियल नहीं है। जब कभी भी आपका रूट्स रियल नहीं है तो हमें क्या करना है, अभी के हिसाब से, यानी क्लास 10th के हिसाब से, क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग क्या बोलेंगे, द इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, बात खत्म, ओके।
तो जब इसका रियल रूट्स है ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको निकाल के नहीं दे सकते हैं, यहीं पे हमारा बात खत्म हो गया। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। जब हम लोग फर्दर क्लास 11th में पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पे एक नया टर्म का इंट्रोडक्शन होगा, दैट इज आयोटा, वहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका भी रूट्स निकालेंगे वहाँ पे, ठीक है। बट वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि रूट अंडर माइनस समथिंग हो गया, दैट मीन्स कि उसको एग्जैक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, एग्जैक्ट उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रूट्स रियल नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है फटाफट से पढ़ लेते हैं। 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, a इज इक्वल्स टू लिखेंगे 10, b इज इक्वल्स टू लिखेंगे -1, c इज इक्वल्स टू लिखेंगे -3, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो यूजिंग श्रीधराचार्यस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है यहाँ तक ओके। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -b के जगह पे हम लोगों का हो जाएगा -1। अच्छा, -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर के जगह पे हमारा हो जाएगा सिर्फ 1, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 होता है ना, -4 a के जगह पे हो जाएगा 10, c के जगह पे हो जाएगा -3, ओके। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2a, 2 के जगह पे 2, a के जगह पे 10। इसको फर्दर सॉल्व करें, बिल्कुल 1 के जगह पे 1 लिखते हैं, और रूट अंडर क्या हो जाएगा 1, -4 -3 हो जाएगा आपका, -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा आपका +12 और इंटू 10, यानी कि +120, डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास बचा है 2 10 जा 20, तो यहाँ पे हमें 20 लिख देना है, 20, ठीक है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस रूट अंडर 121 डिवाइडेड बाई 20 ना। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास क्या आएगा कि x इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 प्लस माइनस 121 का मतलब क्या होता है 11 होता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास 10 यहाँ पे है, ठीक है। वही इधर और वाला सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास आ गया 12/20, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया यहाँ पे 3 4 जो 12 एंड 5 4 जो 20, यानी 3/5 आ गया, ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1 -11/20, इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -10/20, यानी कि x इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड दूसरा सॉल्यूशन जो है वो x इज इक्वल्स टू -1/2 मिल गया। तो ये हो गया आपका 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.7, और 2.7 में क्या लिखा है 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फटाफट से क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से हम लोग a का वैल्यू लिखेंगे जो कि लिखा है 10, b का वैल्यू लिखेंगे जो कि लिखा है 1, c का वैल्यू लिखेंगे जो कि लिखा है 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि यूजिंग श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर इसमें यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac है, तो b स्क्वायर -4ac है, डिवाइडेड बाई क्या है 2a है। अब फर्दर क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि -1, यानी कि 1 बचेगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है ना, b स्क्वायर का मतलब 1 सेकेंड, दोनों इक्वेशन सेम है क्या? नहीं, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे सिर्फ 1, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। -4ac लिखा हुआ है तो 4 की जगह पे 4 को रहने देंगे, a की जगह पे हम लोग 10 लिखेंगे, c की जगह पे हम लोग 3 को लिखेंगे, और शायद आप समझ रहे होगे कि इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है बुरा होने वाला है। देखो अभी 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 120 डिवाइडेड बाई, कितना खूबसूरत 120 लिखा है मैंने, 120 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर -119 डिवाइडेड बाई 20। सिंपल सा फंडा है ना, रूट के अंदर ये जो आप रूट देख रहे हो प्लस माइनस के बाद जो रूट है उसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है दैट मीन्स के रियल रूट्स नहीं है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, बात खत्म।
तो इसका सोल्यूशन क्या है भैया, वही आपका यही लिखना है आपको इसका सोल्यूशन में कि दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.8, इसमें लिखा है 25x² माइनस 30x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे हमें क्या है, a इज इक्वल्स टू 25 तो 25 लिख दिया हमने, b इज इक्वल्स टू माइनस 30 तो माइनस 30 लिख दिया हमने, c इज इक्वल्स टू 7 तो 7 लिख दिया हमने, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही यूजिंग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला, तो हम लोग लिख देंगे यूजिंग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला। क्या आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी, दैट मीन्स के सिर्फ और सिर्फ 30 रह जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4, a की जगह पे हमारा है 25, c की जगह है हमारे पास 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, ठीक है, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हमारा 30 रह जाएगा, ये प्लस माइनस यहीं पे रह जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 यानी कि 900 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 इंटू 4 कितना होता है भाई, 25 इंटू 4 होता है आपका बोलो 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 100, और 100 इंटू 7 कितना होता है हमारा, 100 इंटू 7 होता है 700, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 50 रह जाएगा, ठीक है, ओके। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 30 प्लस माइनस रूट अंडर 200 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आइदर, क्योंकि रूट 200 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रूट 200 तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, डेसिमल में वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं आइदर और लेना। तो आइदर x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 30 प्लस रूट अंडर 200 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। x इज इक्वल्स टू अब क्या हो रहा है हमारे पास 30 प्लस 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू अब क्या लिख सकता हूँ, तो 30 प्लस 100 को बाहर निकालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 बाहर आएगा, बिल्कुल, रूट अंडर क्या बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा हमारे पास 50। अब अगर आप देखो तो दोनों टर्म में यानी 30 एंड प्लस प्लस 10 रूट 2 दोनों में हमारे पास एक कॉमन टर्म है दैट इज 10, तो मैं 10 को बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई, मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 5 लिख सकता हूँ, यानी कि 10 कट गया, x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सिमिलरली जब आप सॉल्व करोगे दूसरे वाली इक्वेशन को, यानी कि अब x इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिया 30 प्लस रूट अंडर 200 ये लिया, जब आप 30 प्लस रूट 30 प्लस के जगह पे अगर आप 30 माइनस लोगे, यानी आइदर और में तो यही केस है ना, एक बार आपको प्लस लेना है 200 के सामने, एक बार आपको माइनस लेना है रूट 200 के सामने, तो मैंने प्लस लिया तो हमारे पास क्या आया 3 प्लस रूट 2 बाई 5 आया, जब आप माइनस लोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 माइनस रूट 2 बाई 5 आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका दो सोल्यूशन, पहला क्या हो गया आपका 3 प्लस रूट 2 बाई 5 और आपका 3 माइनस रूट 2 बाई 5। तो जरूरी नहीं है, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो जरूरी नहीं है कि जो हमारा रूट्स आएगा यानी इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन एकदम प्योर एक नंबर मिले हमें जिसके अंदर रूट्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा यहाँ पे आप एक देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन में भी हमें वैल्यू मिल सकता है और उस फ्रैक्शन के अंदर रूट भी प्रेजेंट हो सकता है। आप चाहो तो रूट अंडर 2 का वैल्यू आप लिख सकते हो 1.414, उसके साथ फिर 3 को प्लस कर सकते हो तो हो जाएगा 4.414, तो आप इस तरीके से लिखोगे 4.414 डिवाइडेड बाई 5। उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपली आप 3 प्लस रूट 2 बाई 5 लिख के उसको छोड़ दो, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 राइट। क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हमें ना सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया है, जस्ट इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया है, प्लस 6x माइनस 25 यानी 25 जो उधर था उसको मैं इधर ले आया हूँ, माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस 2 2 जा 4 2 4 4 जा 16 यानी 16x ये हो गया, प्लस 6x यहाँ पे पहले से मौजूद है और ये माइनस 25 मौजूद है इज इक्वल्स टू 0।
अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x² यहाँ पे है तो वो 16x² इसी तरीके से रह जाएगा। यहाँ पे 16x प्लस 6x है तो माइनस में 16x, इसीलिए माइनस बड़ा है तो माइनस 10x हो जाएगा। एंड प्लस 4 माइनस 25 है तो माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं ले सकते हैं। तो कॉमन नहीं ले सकते तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि भाई a इज इक्वल्स टू हमारा 16 आ गया, b इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 10 आ गया, एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 21 आ गया। ये सब करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग श्रीधा आचार्य फॉर्मूला, यूजिंग श्रीधा आचार्यस फॉर्मूला क्या हो रहा है हमारा कि x इज इक्वल्स टू आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac आ रहा है। डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है भाई, तो डिवाइडेड बाई हमारे पास आ रहा है 2a। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, आगे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे हम लोग सिर्फ 10 लिखेंगे क्योंकि माइनस बी है तो माइनस इंटू माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 100, यानी माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस 4ac है ना, तो माइनस लिखता हूँ, 4 की जगह 4 को रहने देता हूँ, a की जगह पे 16 लिखता हूँ, c की जगह पे माइनस 21 लिखता हूँ। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, दैट मीन्स के 2 इंटू 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू, ये 10 ऐसा ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस अंदर में है, यहाँ पे आपके पास है 100, और यहाँ आपके पास प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस देखो बाहर में माइनस 4 अंदर में माइनस 21 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस मैंने लिख दिया है। और बाकी को मैं धड़ा धड़ा से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 4 हो गया इंटू 16 हो गया एंड इंटू 21 हो गया, तो ये बचा आपके पास 1344। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1344। भैया क्या हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32 लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 प्लस 1344 कितना होता है, तो 100 प्लस 1344 आपका हो जाएगा 1444। ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास 32 हो गया। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या 144 का कुछ ऐसा स्क्वायर है क्या, यस 38। तो ये बेसिकली 38 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाई आपका 32 हो जाएगा। अब अगेन वही फंडा जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं कि आइदर आपका x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, जिस केस में आपका क्या होगा 38 प्लस 10 हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाई 32, यानी x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 32। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/3, ना 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 3/2, यानी कि 16 2 जाओगे 32, 16 3 जाओगे 48। ठीक है, इसी तरीके से आपने आइदर वाला कर लिया, और वाला आप करोगे तो आपके पास x 10 माइनस 38 आएगा, 10 माइनस 38 का मतलब हो गया माइनस 28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 32 आएगा। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा माइनस 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 कितना आ जाएगा, ये 28 है, ये 32 है ना, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 28 का हो जाएगा 7 4 जा 28, और ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, यानी 7/8 माइनस 7/8, राइट। ओके, तो ये रहा आपका सोल्यूशन। तो आज के क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है कहाँ से कहाँ तक, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेकर 9 तक जितना भी क्वेश्चंस था सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। इन सारे क्वेश्चंस में जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, मतलब इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो प्रॉब्लम दूर हो गया हो। अभी भी कुछ इक्वेशन में या कुछ भी डाउट अगर बाकी रह गया है आपका इस सोल्यूशन में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का वहां पे हेल्प कर पाऊँ। मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।